हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से ऊंची उड़ान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लेकर के हाजिर है करंट अफेयर का टॉपिक। और जैसा आप जानते हैं कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन को लेकर के आते हैं और ये क्वेश्चन लाने का उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पर बात करें और जो आने वाला एग्जाम है, जैसे बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार एसएससी का एग्जाम है, दरोगा का एग्जाम होने वाला है, फिर इसके अलावा आप आएंगे तो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड इर्द गिर्द कोई ना कोई सवाल आपके लिए जरूर बन सकता है। इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जितने वीडियो डालेंगे आप उसको जरूर देखिए। और करंट अफेयर का कतई मतलब नहीं होता कि जो आज की घटना है उसी को जाने। करंट अफेयर का मतलब होता है कि जो आपके आसपास इर्द गिर्द में घटने वाली घटनाएं हैं उस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड अगर टॉपिक आपके लिए पूछे तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक क्या है उसको लेकर के चलते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं से स्टार्ट होता है और लेकर के चलते हैं आपके लिए ऊंची उड़ान के साथ दुनिया को एक बेहतर मैसेज देने के लिए कि करंट अफेयर में भी हम लोगों का पकड़ अच्छा है। तो ऊंची उड़ान वादा सफलता का, इसी के कंटेंट के साथ हम आपके साथ लेकर के शुरू हैं। आपका पहला टॉपिक आपके सामने ये रहा। भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। रामसर स्थल का बार बार जिक्र होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ में। रामसर स्थल और एक जीआई टैग, इससे रिलेटेड आप देखेंगे हर एग्जाम में पूछता है। तो यहां से पूछा रामसर स्थल की कुल संख्या 4 जून 2025 तक की कितनी हो गई। अगर हम बात करेंगे तो इसकी संख्या कितनी हो गई है, 91 हो गई है। यानी कि इसके साथ ही भारत एशिया में सबसे अधिक, यानी दुनिया में सबसे अधिक ब्रिटेन में है, और दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, और तीसरे नंबर पे भारत हो गया। ठीक है, अब एशिया में भारत पहले नंबर पर हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि ब्रिटेन में सबसे अधिक रामसर स्थल 175 है, मैक्सिको में 142 है और इंडिया में 91। रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट एक आर्द्र भूमि होता है, एक आर्द्र भूमि होती है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय रूप में उसको महत्व दिया जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये मनाया जा रहा है कब से? एक ईरानी शहर है रामसर, ईरान में एक शहर है रामसर, 1971 में अपनाई गई एक अंतर सरकारी संधि है, उसी के तहत इसको बार बार तवज्जो दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करना, बस ये मेन पॉइंट समझिए, आर्द्र भूमि की संरक्षण करना और उसके सतत उपयोग, मतलब उपयोग ऐसा हो जो लंबे समय तक चल सके, मतलब वर्तमान में बल्कि आने वाले पीढ़ी को भी ध्यान में रखना है, ताकि उसकी पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखे और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका लाभ हो सके। इसी उद्देश्य से रामसर स्थल को क्या किया गया है, घोषणा किया गया है, और रामसर स्थल को अलग अलग देशों में क्या किया जाता है, नामित किया जाता है, ताकि उस साइट को बचा के रखा जा सके, उस साइट को कंजर्व करके रखा जा सके। अब इसके लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि 1 फरवरी 1982 में मतलब भारत जो है इस कन्वेंशन में शामिल हुआ, और इसकी सूची में राजस्थान के फलोदी स्थित खींचन और उदयपुर स्थित मेन्नार, जिसे बर्ड विलेज के रूप में भी हम लोग जानते हैं, को शामिल किया गया बिहार में। यानी राजस्थान का दो जगह, राजस्थान का एक फलोदी स्थित खींचन है वो, और एक उदयपुर स्थित मेनार है वहां पर। इसको लगा करके राजस्थान में अब कुल 4 रामसर स्थल हो गए, जिसे सांबर सॉल्ट, इसके अलावा सांबर लेक है, इसके अलावा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि राजस्थान में 4 हो गए, सांबर सॉल्ट हो गए, मतलब वहां पर जो सांबर सॉल्ट लेक है वो, प्लस केवलादेव घना जो है वहां पर घाना राष्ट्रीय उद्यान वो, एक हो गया आपको कौन, फलोदी में खींचन, और एक हो गया कौन, उदयपुर में मेनार। कालादेव मतलब केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है भारतपुर, और चिल्का लेक ओडिशा भारत में पहला रामसर स्थल है। याद रखिए भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में शामिल किया गया था, और भारत भी क्या हो गया बाद में इसका कन्वेंशन का मेंबर बन गया। तो भारत का 2 स्थान याद रखिएगा, एक क्या नाम है, केवलादेव, और एक चिल्का झील। आइए उसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है, देखिए कितना आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, गौर करिए जरा। अभी तक भारत में 20 रामसर स्थल तमिलनाडु में, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है जिसमें 10 होते हैं। मतलब सबसे अधिक अगर बात करेगा तो तमिलनाडु। बिहार में कुल 3 रामसर स्थल है, जिसमें से कांवर झील एक बेगूसराय में, फिर इसके बाद नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है, कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है, जिसे नवंबर 2020 में से घोषणा किया गया। यह एशिया के सबसे बड़े मीठे जल गोखुर झील, याद रखिए गाय के खुर जैसा झील है, और यह नदी के पुराने घुमाव के कारण बनता है। जब नदी अपने रास्ते में मोड़ बना लेती है तो एक नया रास्ता बनती है, और उसी पुरानी मोड़ पे जो मुड़ गई उसी पे जो लेक बन जाता है उसी को गोकुर लेक के नाम से जानते हैं। और 2024 में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में रामसर स्थल के रूप में क्या किया गया था,
घोषित किया गया था। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरवन आर्द्र भूमि है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। लगभग 4,23,000 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। 2019 में से रामसर स्थल में क्या किया गया, शामिल किया गया। अगर बात करेंगे भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, तो वो रेणुका आर्द्र भूमि है हिमाचल प्रदेश में, जो कि 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2005 में रामसर स्थल में से सूची शामिल किया गया था। कितना आपके लिए इंफॉर्मेशन है आप खुद ही सोच सकते हैं, यानी रामसर से संबंधित सारे सवाल आपके एक साथ मिल सकते हैं। दुनिया में सबसे अधिक, वो भी आपके लिए था। बात करेंगे भारत में सबसे अधिक, तो वो भी आपके लिए था। बिहार से पूछेगा, बिहार में भी आपका है, बिहार में 3 है। अगर भारत में बात करेंगे तो भारत में सबसे अधिक कहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर, क्या नाम है, तमिलनाडु। आपको पीछे ही मिल चुका था, आप देख ले होंगे तमिलनाडु। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामसर स्थल आपको तमिलनाडु में हो गया। और अगर बात करें हम लोग दुनिया में, तो दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है, वो ब्रिटेन में है। और ये कौन से शहर, तो ईरान का एक शहर है, उसी के आधार पर इसको घोषणा किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोचिए कितना महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए था, आइए गौर करते हैं। अभी जो 2 घोषणा किया गया वो कहाँ का, राजस्थान का था। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026-27 कार्यकाल के लिए कितने देश 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि जून 2025 में जो यूएन का महासभा होने वाला है 2025-26-27 में, उसके कार्यकाल के कितने देशों को 15 सदस्य मतलब और 15 सदस्य और संयुक्त राष्ट्र के गैर परिषद सदस्य रूप में शामिल किया गया, दोनों को मिला करके। तो ये 5 सदस्य हैं। ये देश है बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लताविया और लाइबेरिया है। इन्हें जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक 2 साल के लिए कार्यकाल, मतलब पता होगा आपको कि यूएन में यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और ये 5 अस्थायी सदस्य में आपको हम कई बार बता चुके हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो ब्रिटेन है, यूएस है, रूस है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो फ्रांस है, और उसके अलावा चीन है। बाकी हर सदस्य 2-2 साल के बाद क्या होता है, 10 सदस्य का एंट्री होता है। तो अभी जो 10 सदस्य को सदस्यता मिलने वाली है 2026 के जनवरी से, और 2 साल की सदस्यता होती है, वो देश ये सब है, बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लताविया और लाइबेरिया। भारत जो है कुल मिलाकर के, आपको हम पिछले बार भी बात की थी, भारत कुल मिलाकर के इसमें 8 बार क्या हो चुका है, इसका सदस्य बन चुका है। यूएन का बात करेंगे तो यूएन का चार्टर है, अनुच्छेद 7 के तहत इसको बनाया गया है। 54 राष्ट्रीय मतलब सदस्य राष्ट्र शामिल है। 65 से 74 में इसकी सदस्यता 18 से बढ़कर 54 कर दी गई। 18 सदस्य हर साल क्या होता रहता है, संयुक्त महासभा के द्वारा 3 साल कार्यकाल पे चुने जाते हैं। और इसके जो अध्यक्ष है वो बोरे हैं, जो, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वो न्यूयॉर्क है, याद रख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन, आपको पता हो ना, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ जो है वो कहा जाता है कि डब्ल्यूटीओ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को स्वीकार करने का 101वां देश कौन सा बन गया है। यानी इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, जरा गौर करिए कि डब्ल्यूटीओ के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, मत्स्य पालन में जो सब्सिडी समझौता होता है उसमें कौन सा देश शामिल हो गया, तो ये है निकारागुआ। यानी संगठन का पहला समझौता है, याद रखिएगा, निकारागुआ इस संगठन का पहला समझौता है जो समुद्री संसाधन संरक्षण स्थिरता पर केंद्रित है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा समुद्री संसाधन संरक्षण और स्थिरता पर फोकस करता है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 का हुआ उरुग्वे के द्वारा, यानी कि उरुग्वे के दौर के वार्ता में 1986 से 94 के बीच में मार्कस समझौता के बाद इसे स्थापना की गया। इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 को भारत भी क्या किया, इसका सदस्य बना। और इसके महानिदेशक एंगोंजी अकोंजो एलेवा है, और इसका संगठन का पहली महिला ये निदेशक है। अब ये है सवाल कि जो डब्ल्यूटीओ बना, डब्ल्यूटीओ के पहले जो था, पता होगा आपको कि डब्ल्यूटीओ बाद में बनाया गया था। डब्ल्यूटीओ से पहले GATT चला करता था, उसी को बाद में ये क्या कर दिया गया कि डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। तो वही बात यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य पालन सब्सिडी में निकारागुआ को 121वां सदस्यता दिया गया है। अब सवाल आता है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में निकारागुआ के राष्ट्रपति जो है वो जोस डेनियल आर्टेगा सावेद्रा है। और निकारागुआ उत्तर में होंडुरास, दक्षिण में कोस्टारिका, और पश्चिम में बात करेंगे प्रशांत महासागर, और पूरब में कैरेबियन सागर है। इसकी राजधानी मानागुआ है और मुद्रा जो है वह कोरबोडा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान
इतिहास में पहली बार 2025-26 के लिए इसकी अध्यक्षता मिली है, इसका मुख्यालय कहाँ है? गौर करिए सवाल। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के इतिहास में पहली बार 2025-26 के लिए भारत को भी इसकी अध्यक्षता मिली है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का जो भारत हिस्सा बना है उसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, तो उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 21 सदस्यीय देश, 20 नेशनल सेक्शंस और 15 शैक्षणिक अनुसंधान के साथ एक बनाया गया संघ है। यह लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है, यानी कि लोक प्रशासन पे वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। इसका प्रमुख देश भारत, चीन, जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, कतर, ये सारे देश हैं। इसकी स्थापना 1930 में हुई और मुख्यतः ये जो काम करता है आपको पता होना चाहिए, ये मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान है। किससे संबंधित? लोक प्रशासन से संबंधित। तो आई होप आपको ये चारों सवाल समझ में आ गया होगा। कम समय में हम आपसे ज्यादा सवाल डिस्कस कर पाए। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं मंडे को, और आपका प्रयास रहेगा कि हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट हो सके, उसके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए ला सके। तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऊंची उड़ान में अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। ऊंची उड़ान वादा सफलता का।